हाय गाइस। तो उपस्थित हूँ मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से आप लोगों के लिए आपकी यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह से संबंधित जितनी भी आज की खबरें हैं वो मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो एकदम मन को कीजिए शांत और हम चलते हैं आज की न्यूज़ क्या क्या हैं उनकी तरफ चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल टेंशन को कीजिए दूर और अब समझिए आज की कहानी। देखिए, आज एजुकेशन कमेटी की मीटिंग होने वाली है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में CCSU में। आज एजुकेशन कमेटी की मीटिंग होने वाली है और करीब करीब 3 लाख यानी 3.75 लाख स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स का फैसला होगा। कहने का मतलब 3,75,000 के आसपास स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स का फैसला आज होगा। और दोपहर 12 बजे होगी मीटिंग। जो मीटिंग होगी वो कितने बजे? 12 बजे, बिल्कुल ठीक। और इसमें किस किस एग्ज़ाम्स का फैसला लिया जाएगा? देखिए, जितने भी सेमेस्टर एग्ज़ाम हैं, बहुत सारे ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल कोर्सेज हैं यूजी में पीजी में, उनके बारे में। और इसके अलावा बीएड फर्स्ट ईयर को लेकर कि बीएड फर्स्ट ईयर का क्या होगा, LLB, BLLB, BCom LLB, केवल LLB, इनसे संबंधित जितने भी चीज़ें हैं वो आप आज शायद यूनिवर्सिटी क्लियर कर देगा। और मुख्य परीक्षा यानी सेकेंड ईयर, यूजी सेकेंड ईयर, यूजी फाइनल ईयर और पीजी फाइनल ईयर, इनके बारे में भी। क्योंकि जो अभी डेट है 2 जुलाई से 27 अगस्त, वो टेंटेटिव डेट है। उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत हो सकता है आगे पीछे हो जाए, वैसे संभावना कम है, लेकिन हो भी सकता है कि आज मीटिंग में थोड़ा बहुत उसको आगे पीछे भी किया जा सके। ठीक, चलिए तो देख लेते हैं। ये सोर्सेस दिखा दूं मैं आपको। चलिए, ये आज की आपके सामने न्यूज़ कि आज होने वाला है क्या। आज होगा 3.75 लाख छात्रों का फैसला। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग। और चलो फिर पढ़ लेते हैं न्यूज़, हम आराम से बिल्कुल समझ लेते हैं, इसको डिकोड कर लेते हैं। ओके, तो देखिए न्यूज़ क्या है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में स्नातक रेगुलर प्राइवेट और पीजी प्राइवेट सेकंड और फाइनल ईयर की परीक्षा और फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राओं को प्रमोट करने पर आज फैसला होगा। देखिए, आज डिसीजन लिया जाएगा CCSU में। जो यूजी वाले हैं रेगुलर प्राइवेट दोनों, ठीक है, सेकेंड ईयर वाले और फाइनल ईयर वाले यूजी में, और पीजी में फाइनल ईयर वाले, इनका पेपर होगा। किस तरह से होगा, ठीक है, किस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और इसके अलावा फर्स्ट ईयर वालों को प्रमोट किया जाएगा, उसके ऊपर भी डिसीजन हो जाएगा। आज 12 बजे परीक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। मैंने भी आपको बताया था ना कि 12 बजे। देखिए, मैं करता क्या हूँ, स्टार्टिंग में कुछ मेन पॉइंट्स जो आपको समझने वाले हैं वो कर लेते हैं। इसमें बहुत सारी कहानियाँ लिखी होती है, बहुत सारी चीज़, मतलब जो न्यूज़पेपर वाले थोड़ा सा अपनी तरफ से चीज़ों को बढ़ा के लिखते हैं, वही रोज़ की बातें। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, पहले ही मैं पॉइंट को थोड़ा सा उसमें से निकाल के आपको जो मेन पॉइंट है वो बता देता हूँ। हालांकि अभी आगे और भी बहुत सारी इसमें आज खबर मैं बताने वाला हूँ, जैसे जो फॉर्म निकले हुए हैं उनके बारे में, कौन किस फॉर्म की आज लास्ट डेट है, ये सब चीज़ें भी अभी आगे न्यूज़ हैं। खैर, पहले हम इसको देख लेते हैं। देखिए, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय इस बैठक में ना केवल, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, यदि क्या पता किसी की क्वालिटी कम हो तो वो देख पाने में सक्षम ना हो। तो अब आप देख सकते हैं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय इस बैठक में ना केवल मुख्य परीक्षा पर या जो मेन एग्जामिनेशन है, एनुअल एग्जामिनेशन, उस पर निर्णय लेगा, बल्कि बीएड फर्स्ट ईयर, अभी मैंने बताया ना आपको, बीएड फर्स्ट ईयर और LLB प्रथम सेमेस्टर यानी फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर कराने पर भी विचार करेगा। ये पढ़ लीजिए ध्यान से। केवल ये मत समझिएगा कि बीएड प्रथम वर्ष और केवल बीएड फर्स्ट ईयर या में जो एनुअल एग्जामिनेशन है उनके ऊपर ही डिसीजन लिया जाएगा, नहीं। इसके अलावा LLB प्रथम सेमेस्टर के पेपर कराने पर भी विचार होगा। इसके अलावा जितने भी एक्स स्टूडेंट्स हैं, बैक वाले हैं, ठीक है, एकल श्रेणी हैं और श्रेणी सुधार वाले हैं, इनके भाग्य पर भी आज ही डिसीजन लिया जाएगा। विश्वविद्यालय के आज के फैसले के बाद ही आगे के सत्र, जो आगे का सेशन होगा, विश्वविद्यालय जो आज डिसीजन लेगा उसी के आधार पर आगे किस हिसाब से कार्यक्रम चलेगा उसकी गति आज ही तय हो जाएगी। और प्रमोशन के बाद अगली कक्षाओं में प्रवेश हो सकेंगे, जबकि फाइनल के पेपर होने से पीजी कोर्स को, जो पीजी कोर्स है भाई, जब फाइनल वालों के एग्जाम हो जाएंगे तभी तो पीजी में आगे एडमिशन होगा, तो पीजी कोर्स के सत्र को पटरी पर लाने की राह खुलेगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये वाली बात आपको आई होगी समझ। नॉर्मल सी बात है, ये आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, ऑलरेडी ऊपर भी दिया हुआ है कि CCSU में स्नातक रेगुलर प्राइवेट और पीजी प्राइवेट के पेपर पर होगा निर्णय। और इसके अलावा परीक्षा समिति की बैठक है, LLB प्रथम सेमेस्टर और बीएड प्रथम वर्ष पर भी होने वाला है विचार।
ठीक। तो ये मत समझिएगा कि एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर वाले बचेंगे उनके ऊपर भी विचार करेंगे, बाकी हो गए तो होगा ही होगा, इसके अलावा जितने भी हैं इनके ऊपर भी विचार किया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आप लोग और ध्यान से समझ लीजिए, कल नोटिस भी आए थे सीसीएसयू के, और इसमें एलएलएम और बीपीएड एंट्रेंस के फॉर्म ऑनलाइन हो चुके हैं। ठीक, विश्वविद्यालय कैंपस और कॉलेजों में एलएलएम, बीपीएड, एमएड और एमपीएड कोर्स में सेशन 2021 और 2022 में एंट्रेंस के लिए यानी प्रवेश के लिए आज से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक, और इन सभी कोर्स के लिए कैंपस व कॉलेजों के लिए एक साथ ही प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। विश्वविद्यालय के अनुसार आज फॉर्म ऑनलाइन होते ही न्यूनतम अर्हता यानी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, मिनिमम एलिजिबिलिटी सहित सभी सूचना वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी। यूनिवर्सिटी के अनुसार फॉर्म भरने से पहले स्टूडेंट हर हाल में निर्देशकों इंस्ट्रक्शंस को पढ़ ले। बीपीएड एमपीएड कोर्स में एंट्रेंस के साथ साथ छात्रों को फिटनेस टेस्ट से भी गुजरना पड़ेगा। इसके अलावा फीस को लेकर बात है। फीस को लेकर दरअसल ये कहा जा रहा है कि भाई जिन स्टूडेंट्स की जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स नहीं करा रही तो उनकी एग्ज़ाम फीस लेने का क्या मतलब है। तो इस हिसाब पे काफ़ी मतलब इस हिसाब को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा लोगों में आक्रोश भी है। मतलब एक दो जगह यहाँ पर नहीं, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में एक दो जगह इसको लेकर प्रदर्शन भी हुए हैं। तो ये उससे संबंधित खबर भी है। और इसके अलावा विश्वविद्यालय एलएलबी एलएलएम सेकंड सेमेस्टर के फॉर्म आज से, ये भी आप लोग ऑलरेडी बात जानते होंगे क्योंकि कल इसके संबंध में भी नोटिफिकेशन आया था। सीसीएसयू से एफिलिएटेड कॉलेजों में एलएलबी और एलएलएम सेकंड सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म आज से भरे जाएंगे। एलएलबी में फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं और आज परीक्षा समिति एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों को बिना परीक्षा द्वितीय सेमेस्टर में प्रमोट कर सकती है। यानी कहने का मतलब ये संभावना जताई जा रही है कि जो एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको बिना परीक्षा के सेकेंड सेमेस्टर में प्रमोट किया जा सकता है। विश्वविद्यालय के सीधे द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म आज से ऑनलाइन करने से भी प्रमोशन की उम्मीद बढ़ गई है। जैसे यूनिवर्सिटी ने जो सीधे सेकंड सेमेस्टर के जो परीक्षा फॉर्म आज से ऑनलाइन करने से भी प्रमोशन की जो उम्मीद है वो बढ़ चुकी है। तो यही अनुमान लगाया जा रहा है कि एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर वालों को प्रमोट ही कर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी के अनुसार एलएलबी सेकंड सेमेस्टर की मुख्य बैक एवं एक्स स्टूडेंट के फॉर्म 25 जून तक ऑनलाइन भरे जाएंगे और फीस भी इसी दिन तक जमा होगी। कॉलेजों में समस्त प्रमाण पत्रों सहित फॉर्म 26 जून तक जमा किए जा सकेंगे। ठीक, इसके अलावा बीपीएड प्रथम सेकंड वर्ष के फॉर्म 17 से हैं। विश्वविद्यालय के अनुसार कैंपस और कॉलेजों में सेल्फ फाइनेंस स्कीम में जारी बीपीएड सत्र 2020-22 के प्रथम एवं 2019-21 में द्वितीय वर्ष के परीक्षा फॉर्म 17 जून से ऑनलाइन भरे जाएंगे। काउंसलिंग में प्रवेशित छात्र ही ये फॉर्म भर सकेंगे और विश्वविद्यालय के अनुसार 25 जून तक ऑनलाइन फीस जमा करते हुए इस फॉर्म को भरना होगा। तो ये थी आज की जो मुख्य खबरें थी वो। अब इसके अलावा और भी जो अलग अलग एडिशन हैं, जो अलग अलग अंक आते हैं समाचार पत्रों के, उन्होंने भी अपने अपने हिसाब से खबरों को छापा हुआ है कि सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आज है, ये वाली बात। ठीक, और मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में तो अभी समझा ही चुका हूँ। यही तो बात थी जो मैंने अभी आपको बताई है ऑलरेडी कि भाई बीपीएड 2 वर्षीय कोर्स 17 जून से भरे जाएंगे। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। ओके, एंड इसके अलावा परीक्षा समिति की बैठक में आज कार्यक्रम पर लगेगी मोहर। ये सेम वही बात है, कुछ नई चीज़ इसमें नहीं दे रखी है कि 2 जुलाई से जब वार्षिक परीक्षाओं को लेकर मंगलवार को यानी आज परीक्षा समिति की बैठक में मोहर लगेगी। ठीक है, और मौखिक परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित होंगी। जो मौखिक परीक्षाएं, कहने का मतलब जो वाइवा है, मौखिक परीक्षाओं से मतलब है वाइवा ऑनलाइन हो सकता है, ऑनलाइन आयोजित होने की तैयारी है। जो वाइवा होगा, प्रैक्टिकल तो नहीं लिए जाएंगे। ये बात ऑलरेडी जानते हैं, ये बात तो ऑलरेडी पहले ही बताई जा चुकी है। और ये सब वही है, एमएड बीपीएड एमपीएड के लिए आवेदन आज से, जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया कि मैं इसलिए आपको ये दिखा रहा हूँ कि अलग अलग समाचार पत्रों के अंकों में ये भी खबर, हर जगह यही खबरें आ रही हैं। ठीक है, और इसके अलावा वही है सेम, वही बीपीएड परीक्षा फॉर्म 17 तक वही है। एंट्रेंस को आवेदन आज से, ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये सारी की सारी न्यूज़ वही है, तो वापस से इनको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। और परीक्षा फॉर्म की अंतिम तिथि आज है, ये भी मैंने आपको अभी ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, कि जितने भी उस कॉलेजों में, चाहे उससे सेल्फ फाइनेंस से जुड़े हुए कॉलेज हैं, जितने भी कॉलेज हैं, सब में ये इतने सारे कोर्स देख सकते हैं। बीबीए, बीसीए, बीएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीजेएमसी, बीवॉक, देख सकते हैं। दुनिया भर के कोर्सेज हैं, इनमें ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। ठीक है, और इनमें जो
परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है वो क्या है, 15 जून है। इसके अलावा आप लोग ऑलरेडी देख सकते हैं एमएससी एमकॉम सम सेमेस्टर, एलएलबी एलएलएम चौथे और छठे सेमेस्टर की परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि भी 15 जून है। जिन छात्रों ने फॉर्म नहीं भरा है वो उनके लिए क्या है, आज एक आखिरी मौका है। ओके, तो आज नज़र रहेगी क्योंकि आज घोषित होने वाला है विश्वविद्यालय का परीक्षा का कार्यक्रम, और जैसे ही न्यूज़ आती है बाहर, जैसे ही पता चलता है आप लोगों को उस बारे में सूचित कर दिया जाएगा। तो आज का और वेट, और फिर आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार क्या क्या हो सकता है, ठीक है, और कितने क्वेश्चंस कराए जाएंगे। प्रश्न देखो, प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या भी कम की जा रही है। ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, किस हिसाब से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सब चीज़ें ये क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। माइंड को रखिए शांत, और अब हम आप लोगों से मिलेंगे जैसे ही न्यूज़ आती है। ओके, धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।